दूसरे सस्ते माल को रोकने के लिए टैक्स एक साधन है। आपने टैक्स फ्री कर दिया, उनके पास तो बहुत बल्क में माल है, वो यहाँ पर जाकर डंप कर देंगे। यहाँ का किसान एक साल में बर्बाद हो जाएगा। बल्ले बल्ले किसकी होगी? किसान आंदोलन के मूड में है फिर। और अब का आंदोलन दिल्ली से नहीं, गांव से शुरू होगा। पहले सरकार होती थी पार्टियों की, उसके लीडर होते थे कोई। अब किसी पार्टी की सरकार है ही नहीं, ये तो व्यापारियों की सरकार है। इनकी ड्रेस दूसरी है, लेकिन ये नॉनवेज वाले हैं। लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काए, उसको सत्ता में इस्तेमाल करा, सिस्टम पर कब्जा करा, पूरे देश को बेच दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक और इस वक्त मेरे साथ एक ऐसे किसान नेता हैं जिन्होंने देश में जितने भी बड़े आंदोलन हुए उनको अंजाम दिया। सरकार के खिलाफ भी बोला, सरकार के साथ भी थे जिन जिन मुद्दों पर। लेकिन आज का मुद्दा भारत और यूएस की ट्रेड डील, और इसको लेकर किसान क्या सोचते हैं। राकेश जी, आपने जैसे मैंने बताया कि कई आंदोलन किए हैं 3 कानूनों के खिलाफ, कई चीज़ें, लेकिन सरकार कह रही है कि भारत की बल्ले बल्ले हो गई है इस ट्रेड डील से। आप लोग कह रहे हैं कि नहीं? हमारा सामान यहाँ से जाएगा, उस पर 18% टैक्स लगेगा। हम उनका यहाँ पे सामान लेकर आएंगे, उस पर 0% टैक्स लगेगा। बल्ले बल्ले किसकी होगी? यहाँ से शुगर जाती थी पहले, जब बाहर इंटरनेशनल मार्केट में शुगर सस्ती हुई। पाकिस्तान में भी एक टाइम था, हमारे यहाँ 22 रुपये किलो शुगर बेच रहा था। फिर यहाँ पे सरकारों से बात हुई, हमने अपनी चीनी के रेट निर्धारित करवाए 32.5 रुपये पर केजी। उस पर ड्यूटी कम थी, पहले 20 थी, फिर 40 हुई, फिर 100% ड्यूटी लगवाई। तो 100% ड्यूटी से यह है कि उसके रेट निर्धारित करें 32 रुपये। फिर अगर कोई यहाँ पे अपना माल शुगर बाहर से लेकर आएगा तो उसको 32 रुपये पर केजी उसको यहाँ टैक्स देना पड़ेगा, फिर अपनी चीनी बेच सकता है। अगर यहाँ टैक्सेस आप फ्री कर दोगे तो 22 रुपये किलो यहाँ पे बाहर की चीनी, ब्राज़ील और पाकिस्तान हमारे नज़दीक का वो है, वो यहाँ पे चीनी बेच जाएगा। तो इसलिए टैक्स लगाने पड़ते हैं। हम फूड पे, खाद्यान्न वस्तु पे 300% तक टैक्स हम लगा सकते हैं। दूसरे सस्ते माल को रोकने के लिए टैक्स एक साधन है। आपने टैक्स फ्री कर दिया, उनके पास तो बहुत बल्क में माल है, वो यहाँ पर जाकर डंप कर देंगे। यहाँ का किसान एक साल में बर्बाद हो जाएगा। यहाँ का किसान तो सरवाइव एक साल के लिए कर पाता है, एक फसल उसकी खत्म हुई वो बर्बाद। यहाँ इसलिए ये चुन रहे हैं कि देश में जनसंख्या बहुत है, लीगल इलीगल तरीके से 160 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं, लीगल इलीगल तरीके से भी देश में। इतनी बड़ी मार्केट उनको कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे दुनिया की नज़रें हैं कि भारत की मार्केट हमको मिल जाए। यहाँ कोई भी चीज़ लाएंगे वह यहाँ पे बिक जाएगी, उनको तो मार्केट तलाश करनी, किसान मरेगा। तमाम ट्रेड डील्स हुई, पहली बार कृषि को इस तरीके से खोल दिया गया और रास्ता ऐसा खोल दिया गया, तो क्या आपको लग रहा है सरकार पर क्या ऐसा दबाव है कि पहली बार कृषि को लेकर 2 दशकों से डिबेट चल रहा है कि नहीं खोले? नहीं, सरकार तो जब सरकार हो वही तो बात करेगी। पहले सरकार होती थी पार्टियों की, उसके लीडर होते थे कोई। अब किसी पार्टी की सरकार है ही नहीं, ये तो व्यापारियों की सरकार है। बहुत दिन से ये प्लान बना रहे थे व्यापारी, इन्होंने इस देश को धार्मिक धर्म पर पकड़ करी और धर्म का इस्तेमाल राजनीति में करा और उसके माध्यम से ये पूरा सिस्टम चलाया। ये तो व्यापारी हैं, ये पार्टी कहाँ है? ये तो जो आज सरकार है तो व्यापारी है, उद्योगपति है। पूंजीवाद देश में, दुनिया में हावी हो रहा है। जहाँ से डील हुई वहाँ पर 56 परिवार है अमेरिका में। आज से 50 साल पहले हमारे जैसा ही देश था अमेरिका भी। वहाँ धीरे धीरे छोटे छोटे उद्योग धंधे वहाँ पर थे, छोटी डेयरी फार्मिंग वहाँ पर थी, स्मॉल इंडस्ट्रीज थी वहाँ, विलेज एग्री बेस स्मॉल इंडस्ट्री सब वहाँ पर बुद्ध हो गई, बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पर आ गई।
ऐसे ही ब्राज़ील में 265 आदमी हैं जिनके पास में वहाँ की 80% ज़मीन है। वहाँ पर हमारा आंदोलन चल रहा है ब्राज़ील में। हम तो वहाँ ज़मीन छीन रहे अब कंपनी की, और जो मूवमेंट के लोग हैं उसको बांट रहे, उसको न्यू सेटलमेंट बोलते हैं, और एक आदमी को 200 से 500 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। यहाँ पे दुनिया अब ज़मीन छीन के वो इकट्ठा कर रही, और हमारे कुछ देशों में मूवमेंट चल रहे कि हम कंपनी से ज़मीन छीन कर उनको बांट रहे। वहाँ किसान है ही नहीं, 265 आदमी के हाथों वहाँ की पूरा ज़मीन उनके हाथों में। तो आप कह रहे हैं कि सरकार व्यापारियों के दबाव में डील कर सरकार एक ही तो है। व्यापारियों ने इस देश पे एक तरह से कब्जा कर लिया। संविधान इस देश से बढ़िया कोई है नहीं, इस देश से बढ़िया मुल्क है नहीं। लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काए, उसको सत्ता में इस्तेमाल करा, सिस्टम पर कब्जा करा, अब पूरा देश को बेच दिया। अब रूस से तेल लिया या नहीं ले रहे हैं उस पर बात नहीं हो रही। हमें अपने पड़ोसियों से संबंध ठीक रखने चाहिए। अपने पड़ोसी से, जिसके पड़ोस में लड़ाई भिड़ाई होती रहेगी चारों तरफ, तो वो रह सकता है ठीक भाई। जिसका ये पड़ोसी भी लड़ रहा, ये भी लड़ रहा, ये भी लड़ रहा, ये भी लड़ रहा, पड़ोसी तो चूल्हा नौत चलता है हमारे यहाँ पे। चूल्हा नौत होता था पड़ोसियों के साथ में। किस पड़ोसी की बात कर रहे हैं? मतलब किसी के भी पड़ोसियों के साथ हमारा चूल्हा नौत चलता था। अब हमारा चूल्हा नौत खत्म हो गया तो भाई दूसरे वाले तो हावी होएगा ही। हमें पड़ोसियों से संबंध ठीक रखने चाहिए। हमें बढ़ना बायारूस और चाइना की तरफ बढ़ के ऐसा आना चाहिए। अच्छा। तो हम मजबूत होंगे। लेकिन अब जब ये डील अंतरिम चरण में है, अग्रीमेंट हो रहे हैं बहुत सारे, जीएम क्रॉप जिसको लेके सारी तरफ से किसान विरोधी थे, सरकारें भी रोकती थी उस वक्त जब जगजीवन राम जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने मना कर दिया था। अभी सरकार ने 2002 के बाद भी रोक लगाई थी बीटी ब्रिंजल पे। अब क्या हो गया? हमने बार बार कहा है कि इसको इस देश से लगाव नहीं है। ये धार्मिक बढ़ने का काम करते हैं, लेकिन ये जिन मंदिरों में बलि प्रथा थी ये उस खानदानों से है। इनको क्या मतलब जीएम से है? इनकी ड्रेस दूसरी है, लेकिन ये नॉनवेज वाले हैं। इनकी तरफ से जीएम आ जाओ, नॉनवेज आ जाओ। यहाँ की गाय जो धार्मिक गाय है, जिसको माता कहते हैं, उनको ये नॉनवेज खिला देंगे तो वही तो समझौते हैं। अब कहें किसको? हम तो अपनी बात कह रहे हैं, जो सत्यता है वो बात सब बता रहे हैं, अपनी बात यहाँ की जनता को बता रहे हैं। क्योंकि सरकार तो कह रहे हैं कि भारत में सबसे कम रेसिप्रोकल टैरिफ लगा है, बांग्लादेश में 19%, पाकिस्तान में ज़्यादा, भारत में 18%, साउथ एशियाई देशों में भारत में सबसे कम है। और जो यहाँ पे माल आएगा उस पर 0%। तो 0% से हम कैसे मुकाबला कर लेंगे? हमारा किसान उससे कैसे मुकाबला कर लेगा? एक झटके में ख़त्म हो जाएगा किसान। मैं गया अभी मध्य प्रदेश 3 दिन पहले, सोयाबीन उनके ट्रैक्टर में ट्रॉलियाँ खड़ी, उसमें भरी खड़ी, कुछ उनके घर में लग रही। उन्होंने कहा जी 4000 रुपये क्विंटल है, 40 रुपये किलो है, और ये बाहर की ओर आएगी। उन्होंने मक्का बो रखी है। अब की बार वे सोयाबीन से कुछ लोग मक्का पे भी गए। मक्का का रेट 11 रुपये किलो है। कुछ बाहर से और मंगा ली तो मर गया किसान। तो सुधाकर सिंह बिहार से आते हैं, 1,10,000 करोड़ रुपए के आसपास एक साल में अकेले बिहार को नुकसान है एमएसपी से नीचे फसल बेचने पे। मक्का का किसान वहाँ पे 1300, 1400, 1500 रुपये, गेहूँ 1600 रुपये, धान 800 से 1200 रुपये क्विंटल वहाँ पे ये रेट है। भाई बिहार का ही अगर हिसाब लगावें तो 1 लाख करोड़ रुपए का आप हिसाब लगा दो। पिछले 20 साल में 20 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अकेले बिहार को है। इनका दे दो पैसे। बिहार से लोग प्लान क्यों करा? या तो वे अधिकारी बन गए या वे मजदूर बन गए, बिहार छोड़ दिया उसने, क्योंकि खेती नुकसान का व्यय है। अगर ये समझौते होंगे तो 20 साल में पूरा देश का हाल बिहार जैसा ही होगा। ये लेबर देश बनेगा। यहाँ पे सस्ती लेबर चाहिए। लेबर आएगी एग्रीकल्चर से।
कृषि को बर्बाद कर तो जमीन भी आएगी और लेबर भी आएगी और बड़ा मार्केट भी लगा। तो यहाँ पर लड़ाई ये खाली किसान की नहीं है, दुकानदार की भी है, मजदूर की भी है, कंज्यूमर की भी लड़ाई है। अब साप्ताहिक बाजार धीरे धीरे बंद कर रहे हैं और पुलिस के थ्रू बंद करवा रहे, नोटिस देकर बंद नहीं कर रहे। मंडियों की बात करें, नहीं, जो साप्ताहिक बाजार होते थे, जो बाजार लगते थे, ये धीरे धीरे बंद हो जाएंगे तो 4.5 करोड़ लोग हैं। किसान बर्बाद होगा, वे बर्बाद होंगे, वो होंगे, तो फिर बड़ी मार्केट यहाँ पे मिलेगी। जो सस्ते में सामान खरीदते थे वो बंद हो जाएगा, कंपनी का सामान आएगा। आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी इस वक्त? सरकार तो कह रही है कि हमने प्लानिंग कर ली है सारी। विरोध होगा हमारा, तो विरोध का काम है, विरोध करेंगे। पहले भी विरोध किया था, आप बढ़ चढ़ के आपने विरोध किया था। हमने इतनी बार आपको उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे कवर किया, पुलिस प्रशासन से बहुत भिड़न रही आपकी। एक दिन तो आपको अरेस्ट करने भी आ गए, आप रोए थे, अपने आंसू आपके आ गए थे। अब तब भी सरकार चलो 3 काले कानून वापस ले लिए, अब क्या रणनीति रहेगी? अब गांव के बीच में जा रहे हैं, सुताई अभियान चलेगा। अब ये रह रहा, बाकी सुताई अभियान चलेगा। किसानों से आपकी जो बात हो रही है तो किसान क्या कह रहा है? गरीब किसान क्या? किसान तैयार बैठा, किसान तो सारा ही गरीब है, वो तैयार बैठा। जब हम उनको बताते हैं, उन्होंने वोट सरकार को दी, हमने उनको कहा भाई सरकार के कानून मान ले। तो ये ट्रैक्टर का 1 साल पुराना चला रखा जी, इसको 22 साल हो गए, मगर सरकार ने तो ये 12 साल पहले बंद कर दिया, इसको बंद कर। बिजली का कनेक्शन कितने का? कह देगा जी बिजली तो मैं यहाँ 85 हार्स पावर चला रहा, कनेक्शन कितने का, मोटर कितने का, ये कितने का, 25 हार्स वो है। मगर तो आंदोलन के भरोसे ही तो चल रही है। फिर इसमें भाई मीटर लगवा के सरकार को क्यों कर रहा था, तो वोट तो ना उसी को दी। तो लोगों की समझ में आ गया, वोट तो हम जरूर दे रहे, लेकिन हमको ये सरकार बेच रही है। इतना ही तो चाहिए। वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। विचार से तो अल्टा पलटी हो। अब वो टाइम आ गया, अल्टा पलटी विचार से ही होगी। कोई बम से थोड़ा अल्टा पलटी हो। फिर तैयार हैं आप पुलिस से भिड़ने? हम क्या कर तैयार नहीं है, तैयार है हम तो सब। हमारे ट्रैक्टर तैयार है। दिल्ली कूच के लिए? दिल्ली क्या, तो आंदोलन तो हमारे खेत में ही तो आंदोलन है। आप दिल्ली कूच करेंगे ट्रैक्टर्स लेके? ऐसा नहीं, क्या पता कहाँ होगा, ऐसा नहीं, ये कोई हमारा अभी प्लान नहीं है कि हम दिल्ली कूच करेंगे। क्योंकि सुनते ही पुलिस बॉर्डर बंद कर दी। विचार सबके दिमाग में आ गया कि खेती को नुकसान करने वाला कानून बन गया, तो लोग तैयारी में हैं। कितने सारे संगठन आपके साथ हैं इस वक्त? क्या पंजाब का किसान भी होगा इसमें? सब आप अपने तरीके से सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा किसान संयुक्त मोर्चा है और 12 तारीख की संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है। आप अपने तरीके से सब लोग अपनी बात कर रहे, लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से आपकी बातचीत नहीं हुई है बिल्कुल भी इस ट्रेड डील की? 22 जनवरी 2021 में हुई थी, 5 साल से ज़्यादा हो गया, हमारी तो कोई बात हुई नहीं। 5 साल हो गए आपकी सरकार से बात? हाँ, 22 जनवरी को आखिरी बार बात हुई है। अच्छा, 22 जनवरी 2021 को, अच्छा। जब आंदोलन चल रहा था, उसके बाद कोई बात ट्रेड डील के विषय में कोई आपको नहीं। कहा है कि हमारी 22 तारीख को बात हुई 5 साल पहले, उसके बाद तो हुई नहीं कोई भी। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप इस वक्त? सरकार से कहना चाह रहे हैं कि इसको वापसी ले लो। किसान आंदोलन के मूड में है फिर, और अब का आंदोलन दिल्ली से नहीं, गांव से शुरू होगा। इनके लोग तो गांव में भी है ना, वहाँ से शुरू होगा। ठीक है, राकेश टिकैत जी बता रहे हैं कि इस वक्त आंदोलन गांव से शुरू होगा। क्या दिल्ली कूच करेंगे, इस पर भी प्लानिंग चल रही है, लेकिन किसान गुस्से में है। हमारा देश, हमारा खेत, मेरा खेत मेरा अधिकार, ऐसे ऐसे ये जलेगा, ऐसे मेरा खेत मेरा अधिकार। जला नहीं जलाएंगे अपने खेत पे। खेत की तो रक्षा करनी, दिल्ली की थोड़ा हमको रक्षा करनी, हमको अपने खेत की करनी। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एग्रीकल्चर हड़ताल भी होगी, ये तो नहीं सुना होगा कभी। एग्रीकल्चर हड़ताल, वो एक हथियार है हमारे पे, उसका इस्तेमाल करेंगे। एग्रीकल्चर हड़ताल करने की बात चल रही है और लगातार किसानों के साथ सरकार अन्याय कर रही है। इसको लेकर हम अपनी नज़र भी बना के रखेंगे। आप देखते रहिए द रेड माइक।